टीचर जब कुछ कहे ना तो उसको ध्यान देना चाहिए। आपके भविष्य के लिए कह रहे हैं, समय कैसे निकलेगा वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, कब आप 17-18 से 35-40 पहुँच जाइएगा आपको नहीं पता चलेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए बता रहे हैं। हम लोग जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने था तो 2008-05 में हम कोचिंग कर रहे थे, तो एक दोस्त से हम किया था। कभी कभी दोस्त का सलाह बड़ा नुकसानदेह होता है ना। उससे हम कहे कि यार 2008 में आईएएस का एग्ज़ाम देना है यूपीएससी का, तो 2005 में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, 6-7 में कंप्लीट होगा, तो अभी से हम लोग काहे के लिए याद करेंगे, जब एग्ज़ाम होगा तो याद करेंगे 8 में। वो ये बात कहा। हम कहे कि नहीं भाई ऐसा करते ना, याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि इतना सा सिलेबस होगा तो फिर उस समय तो याद होगा नहीं। कहा कि भूल जाओगे भाई। अब हम लोग चाय पी रहे थे, कहा कि अभी याद करोगे भूल जाओगे, काहे के लिए याद करोगे। अब हम नादान सा बच्चा, मुश्किल से मेरा ये जो समय 19 साल था, 19 साल में ही चले गए थे हम। तो हम जो है उसको हाँ वही ना, अच्छा लाइट, वही हम मना कर रहे थे कि अब क्या करें भाई। तो वो हमको पढ़ा दिया, हम भी कहे कि हाँ 2 साल बाद तो एग्ज़ाम देना है। हम 3 साल तक कॉपी जमा किए, इतना सारा इधर उधर का फोटो स्टेट क्या क्या है कहने थे। और परेशानी क्या हुआ, जब आईएएस का एग्ज़ाम देने गए तो 1 नंबर से फेल कर गए, क्योंकि सिलेबस बड़ा था और 4 महीने में तैयारी नहीं हुई, हो ही नहीं सकती थी, अंदाज़ नहीं मिला। दूसरा बार एग्ज़ाम दिए तब मेंस की तैयारी नहीं हुआ, तो मेंस नहीं हुआ, पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ। तीसरा बार में सिलेबस चेंज हो गया, फिर से नया सिलेबस, उसके बाद दिए तो फेल किए। ठीक है, उसके बाद कई स्टेट भी आजमाए तो वही दशा हुआ। इसलिए याद रखिए, साल भर जीएस मांगता है तैयारी, 365 दिन। अगर आप पढ़िएगा कम से कम 4 आवर जीएस, केवल जीएस, मैथ रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को हटा दीजिए यहाँ पे, ये नहीं, हम केवल जीएस की बात करें, जीके की, तब जाके कोई एग्ज़ाम आप पास कर पाइएगा। ये फैक्ट है। जीएस समझने और रटने 4 घंटा पर डे कोचिंग छोड़ के हम कहाँ कोई किताब खरीदवाएँ। करेंट एसपीडी है, एसपीडी तो करेंट है, उसे तो 10 क्वेश्चन आएगा, 10 से 15 क्वेश्चन। कौन एग्जाम में 5 क्वेश्चन, कौन एग्जाम में 2 क्वेश्चन। वो तो महीना में आपको एक आता रहेगा, महीना में आपको पढ़ते रहना है। आप इस कोचिंग के भरोसे बैठ जाते हैं कि सर 6 महीना में कंप्लीट कराएंगे या तो हम एग्ज़ाम देंगे, ये संभव नहीं है, नहीं पास कीजिएगा। ठीक है, झूल जाइएगा। कोचिंग तो पैसा कमाने का जरिया है भाई। कोई भी टीचर है पैसा कमाने के लिए कोचिंग आता है, आपके भविष्य के लिए थोड़े आ रहा है। ठीक है ना। एक कोचिंग में हम पढ़ाते थे, नाम नहीं लेंगे, उसमें 35 से 40 स्टूडेंट एक बैच में रहता था, केवल 4 पर 4 से आ जाता था ना। वो कोचिंग जो है जीके मात्र 60 घंटे में ख़त्म कर देती है, यानी 2 महीना, मात्र 60 घंटे में जीके ख़त्म कर देता है। कारण क्या है कि वह जो है एक एक टॉपिक नहीं पढ़ाता है। हिस्ट्री में 5 टॉपिक, ज्योग्राफी में 5 टॉपिक, पॉलिटी में 3 टॉपिक, इकोनॉमिक्स में 2 टॉपिक, साइंस में 10-10 दिन में तीनों ख़त्म। भाड़ा टालता है, अपना सिलेबस ख़त्म नहीं, अपना टाइम ख़त्म कर देता है। बच्चे को पता थोड़े है कितना सिलेबस है, और खामियाजा एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है। मैथ रीजनिंग नहीं है कि 54 को चैप्टर है 30 को बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। जीके है, जीके में जब तक रटिएगा नहीं, जब तक समझिएगा नहीं, आपका जीके में पार नहीं लगने वाला है। अथाह समुंदर है। ठीक है, बालू में सुई फेंक दे और कहे कि खोज के लाओ, तो खोज लीजिएगा, उसको चलनी से चालना पड़ेगा ताकि बालू हट जाए और सुई बाहर निकल जाए। वही है जीके। आपको जो है चलनी से चालिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग जिस तरह पढ़ते हैं हमको भी दुख होता है। हम जानते हैं कल हमको आप गाली देंगे, ये निश्चित है, क्योंकि एग्ज़ाम देंगे, फेल करेंगे तो मास्टरवा नहीं पढ़ेगा सही से, अपने ना पढ़ लिए ऊपर कोई ध्यान नहीं। ठीक है, इसलिए सीरियस होकर पढ़िए। देखिए, या तो सीरियस होकर पढ़िए, ना तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, एकदम कन्फर्म हम करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सरकारी सर्विस ले सकते हैं, इतनी आपकी कुव्वत है, तो आप पढ़िए, और नहीं अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा तो भाई छोड़ दो, दूसरा काम करो। ठीक है, हम पैसा कमाने के लिए कहते अरे पढ़ो ना हो जाएगा, ना 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 ना, आपके मेहनत से ही होगा। क्योंकि एक फॉर्म गिरता है तो पूरे भारत का लड़का पढ़ता है, भरता है ना, पूरे भारत का। एक फॉर्म पे 10 लाख 20 लाख, रेलवे पर तो 2-2 करोड़ लड़का हो जाता है रेलवे के फॉर्म पर। उसमें से आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 0.005 लड़के का सिलेक्शन होता है, समझ रहे हैं, 0.05 का सिलेक्शन होता है। यानी पर 1 लाख पे 1 का सिलेक्शन, नहीं तो पर 10,000 पे 1 का सिलेक्शन होता है। मान के चलिए मिनिमम है 10,000 पे 1 का सिलेक्शन। उसमें आपको आना है, तो चींटी के रफ्तार से चलिएगा तो नहीं होगा। जो पढ़ा रहे हैं वो याद होना चाहिए, एकदम यहाँ याद होना चाहिए। जो नहीं आ रहा है आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। लेकिन जो रफ्तार चल रहा है ना, इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ना तो बिहार पुलिस निकलेगा, ना बीएसएससी निकलेगा, ना एमपीएस निकलेगा, ना रेलवे निकलेगा। साल भर झूल जाइएगा और माँ बाप आपसे आखिरी समय में पूछेगा पैसा तो हम तुमको दिए थे,
क्लास भी किए थे तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? ये जो कोचिंग का नाम ले रहा है मनोज का, वह मनोज है, हम इसीलिए छोड़े थे। वो कहता था 3 महीना में बिहार में दरोगा पढ़ा दीजिए। हम पढ़ा दिए, 2 घंटा 3 घंटा 3-3 घंटा पढ़ाएँ, लेकिन उससे नहीं निकलेगा ना। लगातार हम 3 घंटा पढ़ा देंगे, आपको समझ में आएगा? हम तो अपना सिलेबस ख़त्म कर लिए, इसीलिए हम गुस्सा आके छोड़ दिए थे उसका कोचिंग। ठीक है, थोड़ा सा घर पे पढ़िए, नहीं तो बाद में क्या होगा हम बता दिए आपको। हंसना मुस्कुराना भूल। अब जिसके पास व्यापार है तो उसको तो दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ होगा तो अपने व्यापार पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन जिसके पास व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, उसका क्या होगा? ठीक है, तो उसका वही होगा, इधर उधर भटकिएगा, बड़ा दांत चियाता रहता है, समझ रहे